Hello everyone, welcome to your favorite channel The Solemn Tutor। आमे प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन रा सबू पढ़ी सारी तो जो मैंने एपर्यंत वीडियो गुड़ाक देखी ना प्लीज ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक शेयर करा जायछि देखि नेबे किंबा एही चैनल रा प्लेलिस्ट को जाई देखि नेबे। एंड आपण माने जदि एही चैनल टी को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एंड जदि आपण माने +2 CHSC इकोनॉमिक्स क्लास करबा पई चाहछंती तो प्लीज ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जायछि प्लीज चेक करंतु एंड चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू। सो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो। आज आमे इनविटेशन टू इंग्लिश 4 रो चैप्टर 8 द पैसिव पढ़िबा। एहा होछि ग्रामर रो एक इंपोर्टेंट चैप्टर। सो वीडियो टी को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। इन इंग्लिश the form which indicates whether the subject of a sentence do something or something has been done on the subject called the voice। इंग्राजी रे सेंटेंस मध्य रे जदि गोटे सब्जेक्ट ताहा गोटे पर्सन हो किंबा ऑब्जेक्ट हो किछि करूछि बा ता द्वारा किछि करा जाउछि तेबे आमे ताहाको वॉइस कहि थाउ। वॉइस होछि दुई प्रकार, गोटे हला एक्टिव वॉइस एंड सेकंड हला passive voice। A sentence that begin with the subject or the object to determine whether the sentence was categorized as active or passive voice sentences। गोटे sentence रे जदि subject रू start होई थाए ता हेउछि active voice एंड जदि गोटे sentence object रू start हेउछि तो ता हेउछि passive voice। But this is not enough। To know more, let's start section 1 of the passive। You must have learned from your study of English grammar in high school that sentences can either be in the active voice or in the passive voice। आपण माने हाई स्कूल रे इंग्लिश ग्रामर रे पढ़ी साइथिबे जे गोटे सेंटेंस एक्टिव वॉइस रे थाए किंबा पैसिव वॉइस रे थाए। You may also have learned that a sentence in the active voice can be changed into passive voice by following certain rules। एंड आपण माने एहा मध्य जानिथिबे जे केते गुडाए रूल्स को फॉलो करी गोटिए एक्टिव वॉइस रा सेंटेंस टा गोटिए पैसिव वॉइस रे चेंज होई थाए। जेमिति फॉर एग्जांपल ए फेड बॉय एट द आइसक्रीम एहा होची गोटिए एक्टिव सेंटेंस जहा कि कैन बी चेंज टू द पैसिव। द आइसक्रीम वाज ईटन बाय ए फेड बॉय एहा होची एक्टिव सेंटेंस रा passive sentence। The rules that are followed in changing an active sentence into its passive form are माने केते गुडे rules अछि जहा कि गोटिए एक्टिव सेंटेंस रु जेते बेले पैसिव रे चेंज होई थाए ताहा फॉलो करिबा को पड़ी थाए। जेमिति फर्स्ट रूल हेउछि द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस A is made the subject in the passive sentence B। माने जेते बेले आमे एक्टिव वॉइस को पैसिव रे चेंज करि थाउ सब बेले एक्टिव सेंटेंस रे थिबा ऑब्जेक्टा पैसिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट होई थाए। In active voice the object as you know comes after the verb whereas the subject comes before the verb। In sentence A which is active ice cream is the object so we move it to the front in sentence B and it now becomes the subject। माने एक्टिव सेंटेंस रे आपण माने जानिथिबे ऑब्जेक्टा verb रा परे आसी थाए एंड सब्जेक्टा verb रा पूर्वरु। जेमिति एग्जांपल ए को देखिले एहार verb हेउछि एट एंड एहार परे जहा अछि माने आइसक्रीम हेउछि एहार ऑब्जेक्ट एंड ए फेड बॉय हेउछि एहार ऑब्जेक्ट जहा कि verb रा पूर्वरु आसीछि। एंड एही सेंटेंस माने एही एक्टिव सेंटेंस जेते बेले पैसिव रे चेंज होइछि एहार ऑब्जेक्ट आइसक्रीम टा पैसिव सेंटेंस रे एहार सब्जेक्ट रे चेंज होइछि। And if you want to change an active sentence into a passive one we must first make sure that it has an object। माने जेते बेले आमे गोटी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव रे कन्वर्ट करि थाउ आमे
श्योर थिबा कथा जे यार गोटे ऑब्जेक्ट निश्चित भाव में थिबो माने यह होची ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब रो एग्जांपल जेमिति ट्रांजिटिव वर्ब रे गोटे ऑब्जेक्ट थाए टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस माने सेंटेंस रो मीनिंग को कंप्लीट करिबा पई एंड इंट्रांजिटिव वर्ब रे कोनोसी भी ऑब्जेक्ट न थाए यार सेंटेंस रो मीनिंग को कंप्लीट करिबा पई दैट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब केबे भी पैसिव फॉर्म रे चेंज होई परिबो नहीं। तो एथिला फर्स्ट रूल देन जिबा सेकंड रूल को The verb in the active sentence at is changed into the passive form was eaten. The passive form contains a helping verb which is some form of the verb be. The form of be are each, am, are, was, were, been, being, etc. माने एक्टिव सेंटेंस रे थिबा वर्ब एटा पैसिव फॉर्म रे was eaten होईची माने पैसिव फॉर्म रे सब बेले गोटिए हेल्पिंग वर्ब रो यूज होई थाए जहा कि बी वर्ब रो केते गुडाए फॉर्म अटे जेमिति फॉर एग्जांपल each, am, are, was, were, been, being, etc. and the helping verb is followed by the participle form of the verb in the active sentence eaten. माने helping verb टा सब बेले दैट मीन्स आमे जेते बेले एक्टिव को पैसिव रे चेंज करि थाओ एक्टिव सेंटेंस रे थिबा वर्ब रो पार्टिसिपल फॉर्म द्वारा फॉलो होई थाए दैट मीन्स वर्ब रो सब बेले एठारे कोन होई थाए पैसिव फॉर्म रे V3 बा पार्टिसिपल फॉर्म होई थाए एही वर्ब फॉर्म द्वारा आमे गोटिए सेंटेंस टी एक्टिव रे अछि ना पैसिव रे अछि ताहा क्लियरली जानि थाओ means it is the form of the verb which tells us most clearly whether the sentence is active or passive. Any sentence in which you find be followed by a participle is likely to be a passive sentence although there can be some exception to the rule. माने जे कौनसी सेंटेंस जदि बी हेल्पिंग वर्ब रो कौनसी फॉर्म वर्ब रो पार्टिसिपल फॉर्म द्वारा फॉलो होई थाए तेबे ताहा होची पैसिव सेंटेंस बट देयर कैन बी सम एक्सेप्शन टू द रूल देन थर्ड रूल को जिबा द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस boy in this case is taken to the end of the passive sentence and the preposition by is introduced before this verb माने ए थर्ड रूल टी हेउची फर्स्ट रूल रो ऑपोजिट माने एक्टिव सेंटेंस रे थिबा सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म रे चेंज हेले पैसिव सेंटेंस रो एंड को निया जाए एंड एहारो आगरे बाय प्रीपोजिशन रो यूज होई थाए दैट मीन्स एक्टिव सेंटेंस जेते बेले पैसिव रे चेंज हुए एक्टिव सेंटेंस रो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रो स्थान रे रहे ओ ऑब्जेक्टटा सब्जेक्ट रो स्थान रे रहे तो आपण मानक बुक रे एही तीनटी रूल विषय रे दिया जायछि जदि आपण माने एहा छडा अन्य किछि रूल जानि छंती तो प्लीज कमेंट बॉक्स रे शेयर करंतु एंड नेक्स्ट वीडियो रे आमे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टेंस रे किभली होई थाए ताहा पढिबा सो टिल दैट कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू।